आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मोड में डिग्री और रेडियन के यूज को देखेंगे कि यहाँ पे डिग्री और रेडियन का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस प्रकार यूज करते हैं और किस प्रकार उसका आंसर निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर में दो मोड होता है, एक डिग्री एक रेडियन। तो सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज डिग्री में देखते हैं, फिर उसका रेडियन वैल्यू भी चेक करेंगे कि दोनों एग्जैक्टली आता है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेटर के मोड को डिग्री में लाएंगे। जैसा कि अगर हमको किसी भी वैल्यूज़ का डिग्री चेक करना है तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम साइन 30 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेटर में यूज़ करना सीखेंगे, तो यहाँ पे जिस प्रकार ये 30 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं और इसको पहले हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। तो ये 30 डिग्री और ये साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे 0.5 आता है। अगर मान लीजिए कि हमको अगर रेडियन में कोई वैल्यू चाहिए और अगर मान लीजिए वो पाई/6 है, तो पहले हम इसको देखते हैं कि साइन पाई/6 कितना पड़ता है। तो पाई का वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं कि 180 होता है और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 होगा। तो हमको अगर रेडियन में कैलकुलेट करना है तो हम देखते हैं कि रेडियन में एग्जैक्ट वैल्यू आता है या नहीं। फिर कैलकुलेटर के मोड को हम यहाँ पे पहले रेडियन में लाएंगे, रेडियन में ले आए। अब हमको पाई/6 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम पहले इरेज करेंगे और ये पाई/6, तो पाई डिवाइड बाय 6 कैलकुलेट किया और यहाँ साइन। तो देखिए यहाँ पे पाई/6 का भी वैल्यू 0.5 आ रहा है। तो हम यहाँ देखें कि कन्वर्जन करने के लिए मोड को डिग्री और रेडियन में प्रॉपर कैलकुलेट के लिए उसको डिग्री और रेडियन में चेंज करना होता है। तो आइए हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और फिर सीखते हैं कि यहाँ पे डिग्री और रेडियन में और प्रॉपर कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। मान लीजिए कि हमको डिग्री में 55 डिग्री साइन 55 डिग्री निकालना है, तो 55 डिग्री डाल दिए और हम पहले यहाँ कैलकुलेटर के मोड को चेंज करके डिग्री में लाएंगे, डिग्री में ले आए तो ये 55 और साइन, तो यहाँ आ रहा है 0.8191, तो यहाँ पे ये 0.891 आया। ठीक है। अब अगला चेक करते हैं कॉस का 75 डिग्री, तो 75 डिग्री डाले और कॉस, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 0.2588। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि 10 का वैल्यू कितने में आता है। तो 30 डिग्री डाले और 10 कैलकुलेट करेंगे, तो 10 30 का वैल्यू आता है 0.577। ठीक है। अब हम मान लीजिए और भी एग्जांपल्स करके देखते हैं कि रेडियन में किस तरह से वैल्यूज आता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर के मोड को रेडियन में ले आएंगे। यहाँ पे है पाई/4, तो पाई/4 डालेंगे और अब हम साइन डालेंगे पाई/4 और साइन, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.707। तो ये हो गया साइन पाई/4 का वैल्यू। अब हमको कॉस पाई/3 निकालना है, तो पाई/3 और ये रहा कॉस, तो 0.5। अब हम कैलकुलेट करते हैं 10 पाई/6 का वैल्यू। तो 10 पाई/6 के लिए हम यहाँ पाई/6 और 10 डालेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 0.577। ठीक है। तो इस प्रकार हम डिग्री और रेडियन का यूज़ भी देख लिए। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज़ कैलकुलेट करना देखते हैं, वो भी डिग्री और रेडियन दोनों में, कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ डिग्री और रेडियन में किस प्रकार यूज़ होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे पहले हम साइन इनवर्स 0.15 का यूज़ डिग्री में देखते हैं। तो कैलकुलेटर का मोड डिग्री में ऑन किए 0.15। ठीक है। अब हमको साइन इनवर्स निकालना है, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स का इनपुट दिया हुआ है, तो हम इसको साइन इनवर्स क्लिक करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है डिग्री में। अब यही अगर हमको रेडियन में चाहिए तो हम कैलकुलेटर को फिर से रिफ्रेश मोड में करेंगे और रेडियन क्लिक करेंगे। अब रेडियन करने के लिए 0.15 और साइन इनवर्स डालेंगे, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.150। तो ये हुआ कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ डिग्री और रेडियन दोनों में देखें। तो चलिए अब हम कॉस इनवर्स का यूज़ देखते हैं, 0.36। अब इसका हमको डिग्री में वैल्यू चाहिए पहले, तो मोड डिग्री ऑन किए कॉस इनवर्स, तो हमको आ रहा है 68.89 डिग्री। ठीक है। अब यही अगर हमको रेडियन में चाहिए तो फिर से रेडियन का मोड ऑन करिए 0.36 और कॉस इनवर्स, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 1.202। ठीक है। अब हमको 10 का कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसका रेडियन और डिग्री कैसा होता है। तो डिग्री मोड ऑन करिए और 3/4 डाले हम, उसके बाद यहाँ आया 0.75, इसका 10 इनवर्स,
तो ये आ रहा है 36.86। उसी तरह अगर हमको इसका वैल्यू रेडियन में चाहिए तो रेडियन मोड ऑन करके 0.75 और 10 इनवर्स, तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.643। ठीक है, ये हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब हम थोड़ा यूज ऑफ पावर सीखते हैं कि हम पावर का यूज किस प्रकार करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स है 3⁶। तो 3⁶ यूज करने के लिए हम किस प्रकार यूज करेंगे कि 3⁶ आ जाए। ठीक है, तो ये रहा मेरा 3। अब हमको इसका पावर चाहिए तो हम x के पावर y वाला इनपुट क्लिक करेंगे तो ये पावर मोड ऑन हो गया। तो हम 6 क्लिक करेंगे तो 3⁶ का वैल्यू होता है 729। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ दो सम्स दिया हुआ है, उसका कैलकुलेशन करना है तो हम किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 है, तो -6 लाने के लिए हम लोग पहले इनपुट करेंगे 6 और यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है तो ये माइनस क्लिक करेंगे, और 10⁻x है तो हमको चाहिए 10⁻⁻6, तो हम 10⁻x का इनपुट क्लिक करेंगे तो ये आ गया मेरा 10⁻⁻6 इक्वल किया, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इस प्रकार पुट हो गया। अब हम प्लस करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻8, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अब हम करते हैं 4 इंटू 8 और यहाँ इस तरफ माइनस यूज करने के लिए फिर से हम लोग प्लस माइनस का इनपुट क्लिक करेंगे और 10⁻x ये हो गया। अब हम पिछला जो सेव किए हैं उसको ऐड कर देते हैं रिकॉल से, तो हमारा टोटल वैल्यू आ रहा है 2.04 इंटू 10⁻⁻6। तो हम इस तरह पावर के यूज को प्लस माइनस के लिए यूज करते हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल का पावर यूज करेंगे, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर है, मान लीजिए e⁴ कैलकुलेट करना है तो हम e इनपुट डालें के पावर का लिए x⁴y डालेंगे और 4, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 54.59।